BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x+3 अपॉन में x-1 इंटू x+2। तो x+3 अपॉन में x-1 इंटू x+2 का हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम डायरेक्ट n टाइम्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हमारा कोई भी फॉर्मूला ही नहीं होता है जिसको हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको है सो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x+3 अपॉन में x-1 और x+2। इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है सो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर दो पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर दो फ्रैक्शन निकल के आएगा, एक x-1 के लिए, एक x+2 के लिए। ठीक है, और दोनों है सो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगता है हमारा a। अगर ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तब हम इसके ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल को लिखते, लेकिन ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है हमारा a। ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर भी हम एक कांस्टेंट लगाते हैं b। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x-1 और x+2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x+3, x-1 और x+2। x-1 और x+2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे में हमारा है x-1 और x+2। इधर भी a x-1 x+2 अपॉन में x-1 प्लस b x-1 और x+2 और अपॉन में x+2। ठीक है, अब ये x+2 से ये x+2 कैंसिल, x-1 से ये x-1 कैंसिल, x+2 से ये x+2 कैंसिल, x-1 से ये x-1 कैंसिल। तो LHS साइड हमारा बचा x+3, RHS साइड बचा a इंटू x+2 प्लस b इंटू x-1। इसे हम मान लिए इक्वेशन 1। अब हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर हम इस x के स्थान पर 1 पुट कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ भी x रहेगा उसके स्थान पर 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 1 + 3, तो 1 + 3 दैट इज a, x के स्थान पर 1 तो 1 + 2। यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते तो 1 - 1 0 और 0 इंटू b तो 0। ठीक है, तो ये हो गया 3 + 1 हमारा 4, और ये 2 + 1 हो गया 3a। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 4/3। ठीक है, तो a का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब b का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम क्या करेंगे, इस x के स्थान पर अगर हम -2 अगर पुट करते हैं तो हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पर -2, तो -2 + 3, यहाँ पर -2 अगर हम पुट करते हैं x के स्थान पर तो -2 + 2 हो जाएगा हमारा 0, और 0 इंटू a हो जाएगा 0। फिर b के स्थान पर दैट इज इक्वल्स टू b, और x के स्थान पर -2 और ये -1, तो -2 और ये +3, तो 3 - 2 हो जाएगा हमारा 1, और ये -2 - 1 हो जाएगा -3b। तो b का वैल्यू हमारा निकल के आ गया -1/3। अब ये जो मैंने a और b का जो वैल्यू निकला है उसे हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। तो पुट दी वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार हमारा ये है, तो इसको लिख लेते हैं, केवल a और b का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x+3 अपॉन में x-1
और x प्लस 2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू a के स्थान पर क्या पुट करेंगे 4/3। तो पहले नीचे वाला पार्ट को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऊपर में a है और ये ऊपर में b और यहाँ पर नीचे में x प्लस 2। तो a के स्थान पर पुट करेंगे 4/3, तो 4/3 हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1, ठीक है। b के स्थान पर पुट करेंगे -1/3, तो ये तो प्लस का साइन हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया -1/3 और इंटू 1/x प्लस 2। अब इसको हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1 और x प्लस 2, ठीक है। और ये 4/3 हमारा कांस्टेंट है, तो इसको रख लिए बाहर, और nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1, फिर -1/3 हमारा कांस्टेंट है, तो इसको रख लिए बाहर, और nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 2। अब इसका और इसका हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में ax प्लस b होता है हमारा -1 का पावर n का फैक्टोरियल इंटू a का पावर n, ठीक है, और अपॉन में ax प्लस b का होल पावर n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा d का पावर n, nth डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1 और x प्लस 2, ओके। ये हमारा 4/3 है बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ax प्लस b है और यहाँ पर हमारा x माइनस 1 है, ठीक है। तो इस a के स्थान पर यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर a है तो a के स्थान पर यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ 1 है। यहाँ पर प्लस b है तो यहाँ पर b के स्थान पर क्या है -1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर n का फैक्टोरियल। अब जैसे यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का पावर n, ठीक है। और नीचे में यहाँ पर ax प्लस b था तो ax प्लस b का होल पावर n प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पर हमारा x माइनस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 का होल पावर n प्लस 1, ठीक है। अब इसका तो यहाँ पर हम लिखते हैं -1/3 -1 का पावर n का फैक्टोरियल। अब जैसे यहाँ पर a था तो a के स्थान पर यहाँ पर क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर n, ठीक है। और नीचे में ax प्लस b था तो यहाँ पर हो गया ax प्लस b का होल पावर n प्लस 1, तो यहाँ पर है हमारा x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल पावर n प्लस 1, ओके। अब 1 का पावर हमारा कितना भी रहे, जैसे यहाँ पर 1 का पावर n है तो 1 का पावर 100, 1 का पावर 1000, 1 का पावर 10,000, 1 का पावर इन्फिनिटी, तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर -1 का पावर n और n फैक्टोरियल यहाँ से, और यहाँ से -1 का पावर n और n फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1 और x प्लस 2, ठीक है। तो ये -1 का पावर n और n फैक्टोरियल, यहाँ से भी -1 का पावर n और n फैक्टोरियल कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया -1 का पावर n और n फैक्टोरियल बाहर, साथ में यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 3। अब ये 4 अंदर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अपॉन में x माइनस 1 का होल पावर n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर -1 अंदर जाएगा तो -1 अपॉन में x प्लस 2 का होल पावर n प्लस 1, और यही है सो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।